हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं इस खिलाड़ी, उनके खेल और वो किस राज्य से आते हैं, पार्ट 2। ये अच्छा टॉपिक है और इस बार कुछ जीके की ट्रिक्स भी हैं इनकी, तो देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया। ये डिस्कस थ्रोवर है। इनका खेल क्या है? डिस्कस थ्रो। और ये आंध्र प्रदेश से है। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? चक्र चलाते थे। कृष्ण क्या करते थे? चक्र थ्रो करते थे। चक्र थ्रो करते थे। थ्रो चक्र भी डिस्कस की तरफ फेंका जाता है। चक्र डिस्कस। और ये क्या कर देते थे? कौरवों को अंधा कर देते थे। कौरवों को अंधा कर देते थे। तो कृष्ण चक्र फेंककर कौरवों को अंधा कर देते थे। तो कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रोवर कहां से? आंध्र प्रदेश से। अगले विराट। इनकी तो सबसे अच्छी ट्रिक बनाई है, विराट कोहली। इनको तो सब लोग जानते हैं कि इनका खेल क्या है। क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन। क्रिकेट। और ये कहां से आते हैं? तो दिल्ली से आते हैं। अब इनकी वाइफ का नाम क्या है? अनुष्का शर्मा। विराट ने अनुष्का को दिल दिया। दिल मतलब दिल्ली, दिल दिया। तो विराट कोहली कहां से? दिल्ली से। तो विराट कोहली क्रिकेटर दिल्ली हो गया। कृष्णा पूनिया, कृष्ण जी चक्र थ्रो करके कौरवों को अंधा कर देते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अंजलि भागवत। अंजलि भागवत। आप यहां पर प्लेयर लिख देना, इनका गेम लिख देना, और ये किस स्टेट से आते हैं? स्टेट। और ये ट्रिक आपको लिखना है तो साइड में छोटा सा, अपने समझने के लिए अगर ट्रिक आपको लिखना है तो साइड में छोटा सा लिख लीजिए, नहीं तो सीधा आप अपनी पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और आराम से सुनते जाइए। उनके नाम, गेम और स्टेट बस लिखते जाइए। एक अच्छी सी नोट्स बन जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। एक दो बार वीडियो देख लीजिए, एक दो बार लिख लीजिए, याद हो जाएंगे। तो अंजलि भागवत। तो अंजलि, इनकी ट्रिक क्या है देखिए। अंजलि भागकर कहाँ गई? अंजलि भागकर मुंबई पहुंची। मुंबई। और क्या करने लगी? शूटिंग। शूटिंग करने लगी। भाई एक्ट्रेस बन गई, शूटिंग करने लगी। अब एक्ट्रेस नहीं है, प्लेयर है। अंजलि भागवत कहाँ से हैं? तो ये करती क्या है? तो शूटर हैं। शूटर हैं। और हैं कहाँ से? तो ये आ जाती हैं मुंबई से। मुंबई। मुंबई। तो विराट कोहली, कृष्णा पूनिया, विराट कोहली, अंजलि भागवत। अंजलि भागकर मुंबई पहुंची और शूटिंग करने लगी। विराट ने अनुष्का को दिल दिया। विराट कोहली क्रिकेटर दिल्ली। कृष्ण चक्र फेंककर कौरवों को अंधा कर देते थे। कृष्ण पूनिया डिस्कस थ्रोअर आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट देखते हैं अंजलि भागवत। अगले देखते हैं अगली ट्रिक। अगले आ जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। इनका खेल क्रिकेट हो जाता है और ये कहाँ से आते हैं, तो ये झारखंड से आते हैं, झारखंड के रांची से। तो धोनी जी क्या करते थे, कीपिंग करते थे, विकेट कीपर भी थे। तो क्या कर दिया इन्होंने कि धोनी कीपिंग करते वक्त साफ किया। कई क्रिकेटरों को क्या किया, साफ किया। साफ किया मतलब झाड़ दिया। तो धोनी कीपिंग करते वक्त कई क्रिकेटरों को क्या किया, झाड़ दिया इन्होंने। तो धोनी सबको जानता है क्रिकेट खेलता है, पर हैं कहाँ से, तो झारखंड से आ जाते हैं। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी जी के ऊपर एक पिक्चर भी आई, मूवी भी आई थी, और उसमें जो इनका किरदार निभाया था वो सुशांत सिंह राजपूत जी ने निभाया था, जिनके हाल ही में मृत्यु हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी याद रखना। दो नाम आ जाते हैं, सीमा पूनिया और एक सीमा अंतिल। सीमा अंतिल, तो ये दोनों पानीपत हरियाणा से, वो सोनीपत हरियाणा से, सोनीपत हरियाणा। और करते क्या हैं, ये डिस्कस थ्रोवर है, डिस्कस थ्रोवर। तो देखिए डिस्कस मतलब चक्र समझ लीजिए। सोनीपत पानीपत की लड़ाई हुई बहुत सारे, तो पानीपत सीमा बनाता है, समझ लीजिए यूपी और हरियाणा के बीच पानीपत आ जाता है। तो यहीं पर क्या लड़ाई हुई, समझ लीजिए कि चक्र फेंका गया, तो वो कहाँ जाकर गिरा, सीमा में। चक्र फेंका गया, वो सीमा में गिरा, किसके, हरियाणा के सीमा में गिरा जाकर। पानीपत की लड़ाई में, पानीपत हरियाणा में पड़ता है, तो पानीपत की लड़ाई में, या सोनीपत पानीपत एक हो गया, तो चक्र फेंका गया, कहाँ गिरा, सीमा में। सीमा से दो नाम याद हो जाएंगे, सीमा पूनिया, सीमा अंतिल, दोनों डिस्कस थ्रोवर हैं, हरियाणा की हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंकते हैं। और ये पानीपत हरियाणा से आते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, पानीपत हरियाणा। तो पानीपत की लड़ाई में क्या होता है, भाला फेंका जाता है। क्या करते हैं, घोड़े से बैठकर भाला फेंकते थे। पानीपत युद्ध में भाला फेंका गया, और जो घोड़े पर दूसरा सिपाही था, सिपाही क्या हो जाता है, सिपाही चू गया। चू मतलब क्या हो गया, गिर गया। तो देखिए यहाँ से ये नीर ले लीजिए, नीरज, यहाँ से ये पानी, तो नीर मतलब क्या होता है, पानी। तो नीरज चोपड़ा कहाँ से हो गए, पानीपत हरियाणा से।
क्या करते हैं, तो पानीपत के युद्ध में भाला फेंकते हैं। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक कहाँ से, पानीपत हरियाणा से। डिस्कस फेंका गया कहाँ, पानीपत की सोनीपत पानीपत की लड़ाई में हरियाणा में डिस्कस फेंका गया, सीमा में गिरा। महेंद्र सिंह धोनी ने कीपरिंग करते वक्त कई को झाड़ दिया, साफ कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको ये सब ट्रिक याद रखना है और एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। वैसे ट्रिक कुछ नहीं होता है। एक आ जाते हैं विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद इनकी बुक का नाम माइंड मास्टर, और ये भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं। एक हो जाते हैं आर प्रगनंदा। प्रगनंदा, आर प्रगनंदा शतरंज खेलते हैं, शतरंज, और ये तमिलनाडु से आते हैं। कहाँ से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। तो इन दोनों की ट्रिक मैंने बनाई। एक फ्रेंड्स हैं, ट्रिक क्या थी, दो फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं यार तू मिल, तू मिल, तुम मिल, क्या करेंगे, शतरंज खेलेंगे। शतरंज खेलेंगे तो क्या आएगा, आनंद आएगा, आनंद। देखिए यहाँ तो आनंद है ही, यहाँ पर प्रगनंदा, यहाँ से भी आनंद की साउंडिंग आ रही है। तो विश्वनाथ आनंद, आर प्रगनंदा, शतरंज, तमिलनाडु। तू मिल, शतरंज खेलेंगे तो क्या आ जाएगा, आनंद आएगा। तू मिल शतरंज के खेल में आनंद आता है, आनंद आएगा। तो ये विश्वनाथ आनंद, आर प्रगनंदा शतरंज के खिलाड़ी हैं तमिलनाडु से। और विश्वनाथ आनंद जी की एक बुक है माइंड मास्टर, और ये भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर्स हैं। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम इन्हीं को दिया गया था 1991-92 में। नेक्स्ट आ जाते हैं सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी, तो इनकी ट्रिक क्या है, सौरभ, सौ मतलब क्या, सौगंध, कसम, रब मतलब ऊपर वाले की, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, जो आप समझें। सौरभ, हम यूपी से हैं, हम यूपी से हैं, क्या कर देंगे, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे भाई साहब। मतलब क्या करेंगे, शूट कर देंगे। अब बताइए, सौरभ कहाँ से हैं, यूपी से हैं, क्या करते हैं, गोली मारते हैं, शूटिंग करते हैं। सौरभ चौधरी शूटर, कहाँ से, उत्तर प्रदेश। तो मिल शतरंज खेलेंगे, आनंद आएगा। विश्वनाथ आनंद, आर प्रगनंदा शतरंज के खिलाड़ी तमिलनाडु से। अगले आ जाते हैं हमारे किदाम्बी श्रीकांत। कौन से आ जाते हैं, किदाम्बी श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो कुछ बैड बॉयज हैं और एक बड़ा किदाम्बी को क्या कर देंगे, किताबी बच्चा, पढ़ता ही रहता है, किताबी बच्चा। तो किताबी बच्चा क्या करता है, बैड बॉय से मिलना जुलना नहीं पसंद करता, या किताबी बच्चा है
वो कुछ बैड बॉयज से मिलने लगता है, बैड बॉयज से मिलने लगता है। तो उसकी माँ क्या कहती है? माँ कहती है तुम ना मिल, तुम ना मिल तमिल। तो किताबी बच्चा बैड बॉय से मिलता है तो उसकी माँ क्या कहती है? तुम ना मिल, तुम इनसे ना मिला करो। तो किदाम्बी श्रीकांत क्या करते हैं? बैडमिंटन प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। और कहाँ से आते हैं? तुम ना मिल तमिलनाडु से। किदाम्बी श्रीकांत किताबी बच्चा है, बहुत पढ़ता लिखता है, तो वो कुछ गंदे बच्चों बैड बॉयज की संगत में आ जाता है। तो उसकी माँ क्या कहती है? बेटा तुम इन गंदे बच्चों से ना मिला कर। सौरभ हम यूपी से हैं, गोली मार देंगे भाई साहब। सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश, गोली। तू मिल, शतरंज के खेल में आनंद आएगा। प्रज्ञनंदा और विश्वनाथ आनंद। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। अगला आ जाता है जेरोमी लाल निरुंगा। जेरोमी लाल निरुंगा, ये मिजोरम से आते हैं, मिजोरम। और ये एक भारोत्तोलक है। गेम क्या है इनका? भारोत्तोलन का। तो देखिए, एक तो जीरोमी और इधर देखिए जीरोमी जोरम, जो क्या करे? रम पिए। तो जो रम पीता है वो फिर इतना बड़ा लाल बन जाता है भाई साहब, बड़े बड़े भार को उठा लेता है। जो रम पीते हैं बड़े बड़े लाल का भार कुछ नहीं समझते। जो क्या करते हैं? जो रम, वाइन, दारू, शराब जो रम पीते हैं, जो रम पीते हैं बड़े बड़े लाल का भार कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। फिर वो कहते हैं तुम कौन हो, क्या कर लोगे मेरा? कुछ नहीं समझते। जो रम पीते हैं बड़े बड़े लाल का भार कुछ नहीं समझते। देखिए पहले तो जीरोमी से मिजोरम मिला लेना। और जो रम पीते हैं वो क्या करते हैं? लाल, निरुंगा लाल, भार, भारोत्तोलन। जो रम पीते हैं वो बड़े बड़े लाल का भार कुछ नहीं समझते। तो जीरोमी लाल निरुंगा, जो रम पीते हैं वो बड़े बड़े लाल का भार कुछ नहीं समझते। और यहाँ पर जोरम। ओके, अगले आ जाते हैं अनीस भलवान और मनु भाकर। अनीस भलवान और मनु भाकर। अनीस भनवाल, मनु भाकर, ये शूटर हैं दोनों। इनकी ट्रिक है ईस मतलब क्या? देखिए अनीस, ईस है इसमें, ईस मतलब क्या होता है? हरि, ईश्वर, अल्लाह। हरि मन कर रहा है, मन कर रहा है, क्या कर दूं? शूट कर दूं। जब कोई ज्यादा परेशान करता है तो मन क्या करता है? यही कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, मन कर रहा है, इसको क्या कर दूं? शूट कर दूं। तो ईस भलवान, बलवान, हे ईश्वर बलवान, मन कर रहा है, मनु भाकर, मन कर रहा है, क्या कर दूं? शूट कर दूं। तो किससे हैं? शूटिंग से हो जाती हैं। और कहाँ से आ जाती हैं? तो हरियाणा, हरियाणा से। ईस मतलब अनीस भलवान, हरि मतलब हरियाणा, मन कर रहा है, मनु भाकर, शूट कर दूं, शूटिंग से है हरियाणा। अनीस भनवाल, मनु भाकर, शूटिंग हरियाणा। मिताली राज,
मिताली राज। तो मिताली राज ये एक क्रिकेटर हैं, और कहाँ से आती हैं? तो राजस्थान से आती हैं, राजस्थान से आती हैं। तो क्या होता है, जब हम क्रिकेट देखते हैं तो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। जब हमारी इंडिया खेलती है और 6 पे 6 जाते हैं रोहित शर्मा के, तो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। और हम क्या कहते हैं? क्रिकेट में तो हमारा राज है, क्रिकेट में हमारा राज है, मतलब हमारी इंडिया टीम का राज है। तो मिताली राज, हम ताली बजाते हैं क्रिकेट में, राज मतलब राजस्थान, यहाँ भी राज वहाँ भी राजस्थान। तो मिताली राज क्रिकेटर राजस्थान। अनिस भलवान, मनु भाकर, हे ईश मुझे बलवान कर दो। ईश मतलब हरी, मन कर रहा है शूट कर दूं। जो रम पीते हैं बड़े बड़े लाल का भार कुछ नहीं समझते, जीरो मिला निरोंगा भारत तोलक मिजोरम। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम, कर्ण के कंधों पर क्या था? भार था। किस चीज का भार था? कर्ण के कंधों पर कौरव सेना का भार था। कौरव सेना का क्या था? भार था, सेनापति था उनका। तो कौरव सेना का क्या था? भार था। और उसने कुछ समय के लिए क्या कर दिया था? युद्ध में पांडवों को अंधा कर दिया था, अंधा कर दिया था। तो कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन कहाँ से अंधा कर दिया? आंध्र प्रदेश। तो क्या है? भारोत्तोलक है। और कहाँ से आती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से आती है। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्ण ने भार में पांडवों को अंधा कर दिया। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक, आंध्र प्रदेश। मणिका बत्रा, मणिका मतलब रत्न। और मयूर सिंहासन कहाँ था? दिल्ली में। तो सिंहासन, दिल्ली के सिंहासन पर क्या थे? मणि जड़े थे, मणि जड़े थे, मणि जड़े थे, मणि जड़े थे। अब सिंहासन क्या होता है? बैठने की चीज, मतलब टेबल टाइप का कुछ होगा, टेबल टाइप का कुछ होगा। तो सिंहासन पर क्या थे? मणि जड़े थे, मणिका बत्रा। तो मणिका बत्रा टेबल टेनिस क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस। और कहाँ से आती हैं? तो सिंहासन कहाँ रहता था? दिल्ली में था, दिल्ली में। मयूर सिंहासन दिल्ली में था, उसमें क्या थे? मणि जड़े थे। तो कहाँ से आ जाती हैं? दिल्ली से आ जाती हैं। मणिका बत्रा टेबल टेनिस दिल्ली से हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह, श्रेयसी सिंह। तो श्रेयसी सिंह, तो जब क्या होता है? शूटिंग होती है, शूटिंग चैंपियनशिप होती है। तो शूटिंग से क्या होता है? जब मनु भाकर या श्रेयसी सिंह या फिर हमारे सौरभ चौधरी शूटिंग में जीतने हैं, तो क्या होता है? हमारा यश फैलता है, भारत का यश फैलता है, गौरव फैलता है। और फिर उन्हें क्या किया जाता है? जब वो लौट कर आते हैं तो उन्हें हार पहनाया जाता है। तो श्रेयसी सिंह यश फैलाती हैं, हार। तो क्या? शूटिंग इनका गेम हो जाता है। और ये कहाँ से आती हैं? बिहार से आती हैं, बिहार से। श्रेयसी सिंह शूटिंग बिहार हो गया।
मणिका बत्रा, तो सिंहासन दिल्ली में था, मणि जड़े थे। मणिका बत्रा टेबल टेनिस दिल्ली। कर्ण के कंधों पर कौरव सेना का भार था, पांडवों को अंधा करने कर्ण मल्लेश्वरी, भारोत्तोलक आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आ जाते हैं संगीता चानू, संजीता चानू। तो कोई ट्रॉफी थी, ट्रॉफी में क्या थी, ट्रॉफी थी, ट्रॉफी में मणि लगी थी, ट्रॉफी थी, ट्रॉफी में क्या थी, मणि लगी थी। तो क्या किया, सभी ने जीता मणि, पूरी एक टीम ने मणि जीता, सभी ने जीता। ट्रॉफी में मणि लगी थी और सभी ने जीता, पर जो चालू लड़की थी वो लेकर भाग गई, चालू लड़की लेकर भाग गई। और मणि कैसी थी, भारी मणि थी। ट्रॉफी में मणि लगी थी, मणि भारी थी और सभी ने जीता था, सभी लोगों ने मिलकर जीता था, और चालू लड़की लेकर भाग गई। तो देखिए, संगीता चानू, सभी ने जीता, चालू लड़की, सभी ने जीता, चालू लड़की। संजीता, सभी ने जीता, चानू, चालू लड़की, भारी मणि लेकर भाग गई। तो संगीता चानू, भारोत्तोलक, मणि से हो जाता है हमारा मणिपुर, मणि से क्या हो जाता है, मणिपुर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और सभी प्लेयर जो 2020 में फेमस थे वो हो चुके हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है वो भारत में परमाणु परीक्षण, पोखरण 1, पोखरण 2, इसके कब हुआ, किसके निर्देशन में हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इसका कोड नेम क्या था, जैसे कि पहले वाले का लाफिंग बुद्धा, दूसरे का शक्ति 98 था, और जो इसके किसके निर्देशन में हुआ था, ये सभी जो परमाणु परीक्षण से जितनी भी जानकारी होती है हमारी उस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और अपने परिवार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।